एंकर नदीम मलिक ने मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियों और फौजी अदालतों से सजाओं पर मगरिब की तशवीश पर कहा है, हर मुल्क के अपने अपने मफादात हैं। मवाजना करना हो तो ये देखें, फलस्तीन में नस्ल कुशी पर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका चुप है, क्योंकि यहाँ उनके अपने मफादात जुड़े हैं। यूरोपीय यूनियन ने अपने बयान में GSP प्लस का जिक्र किया, जो अहमियत का हामिल है। GSP प्लस में इंसानी हुकूक की पासदारी का नुक्ता भी शामिल है, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने दस्तखत किए हैं। क्या हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए GSP प्लस की सहूलत से महरूम तो नहीं हो जाएंगे? ये अंदेशा जरूर जहन में होना चाहिए। पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदात अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में जाती हैं। ट्रंप इंतजामिया में चीन मुखालिफ लॉबी ज्यादा नजर आती है और प्रो इंडियन की झलक भी दिखाई देती है। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा कि जौहरी प्रोग्राम पर पूरी कौम मुतहिद है। अमेरिका का बयान समय से बालातर है। अगर नजरियाती दुनिया को देखा जाए तो पाबंदियां सूदमंद नहीं, लेकिन पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। न सिर्फ अमेरिका में तब्दीली होने जा रही है, बल्कि मशरिक वस्ता में तब्दीलियों का इम्कान है। मशरिक वस्ता से ईरान के असर रसूख को कम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। एक तस्वुर ये भी मौजूद है कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान कई बार इस हवाले से वाज़ेह कर चुका है, हमें इसराइल से कोई खतरा है और न हम उसकी तरफ जाना चाहते हैं। एजाज चौधरी ने फौजी अदालतों पर यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया के एनामिया पर बातचीत करते हुए कहा, ज़रबे अज़्म के वक्त जो नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया, उसका पहला नुकता फौजी अदालतों का कयाम था। उसकी दलील ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार दहशतगर्द आम अदालतों से रिहा हो जाते हैं। यूरोपीय यूनियन को भी पता है, ICCPR के आर्टिकल 14 में लिखा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से ये इकदाम उठाया जा सकता है। पाकिस्तान को तजारत के हवाले से यूरोपीय यूनियन पर मुकम्मल इन्हिसार नहीं करना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के बयान से खास फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान अपने कौमी मफादात में इकदाम उठा रहा है। प्रोग्राम में शरीक बैरिस्टर उमैर न्याजी ने फौजी अदालतों में ट्रायल पर कहा कि हुकूमत के पास फौजी अदालतों के फैसले की कॉपी तक नहीं। ISPR के एलामिये से सजाओं का पता चला, लेकिन ट्रायल कब हुआ किसी को इल्म नहीं, इसलिए शफाफियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। सानेहा APS को मौजूदा हालात से नहीं जोड़ा जा सकता। अदलिया और इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों की मौजूदगी में सिविलियंस का ट्रायल निज़ाम अदल पर सवालात उठाता है। प्रोसिक्यूशन 9 मई वाक़यात पर अदालतों में सबूत पेश नहीं कर रही और फौजी अदालतों से सजाएं दिलवाने के लिए हुकूमत मुतहरिक है। PFAR बेस मियां वाली से मुताल्लिक अदालत में एक शख्स पर इल्जाम साबित नहीं हो सका और फौजी अदालतों में उन्हीं मुलजिमों को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत में 2 अफराद पर इल्जाम साबित नहीं हो सका और फौजी अदालतों से सजा हो गई, जो मंतक से बालातर है। हम यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया को निज़ाम अदल पर सवालात उठाने का खुद मौका फराहम कर रहे हैं। यही निज़ाम अदल है जिसने कुलभूषण को सजा दी तो हुकूमत उसके असरात को समझ नहीं रही और बुग़्ज़ इमरान खान में निज़ाम अदल को मुतनाज़ बनाने पर तुली हुई है।